बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमैर। व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। आज हम ग्रेड 9th फिजिक्स के बाब का टॉपिक जो सीखने जा रहे हैं उसका उन्वान है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। टॉपिक को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए पिछले वीडियो लेक्चर का लिंक मैं साथ अटैचमेंट में लगा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले बताता चलूं कि आज की इस वीडियो से हम क्या-क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। आज हम सीखेंगे कि ट्रायंगल और रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं। जैसा कि आपने पहले भी मैथमेटिक्स में पढ़ी होंगी ये चीज़ें, तो आज हम इनको अप्लाई करेंगे डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। आज हम जानेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की मदद से कैसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके अपने सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को आज हम हल करेंगे और देखेंगे कि क्या किस तरह इसकी मदद से डिस्टेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है तो हम तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन की मदद से उन बेसिक पैरामीटर्स को फाइंड आउट करते हैं जो मोशन में हमारे लिए अहम होते हैं, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी आ गई, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, एक्सेलरेशन, स्पीड, टाइम। ये चीज़ें हम न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाकर, जो कि नॉर्मली अगर आप देखें रूटीन लाइफ में तो ये कैलकुलेशन आपको बिल्कुल इम्पॉसिबल लगेगी। पर फिजिक्स के असूलों की मदद से इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए हम इन तमाम प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास एक जिस्म जो कि इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ मूव कर रहा है। कुछ देर के बाद बॉडी की वेलोसिटी में तब्दीली आती है और इसकी वेलोसिटी तब्दील होकर वीएफ हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि वेलोसिटी में तब्दीली एक्सेलरेशन कहलाती है, तो इस केस में हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि आपको एक ग्राफ नज़र आएगा, स्पीड और टाइम के दरमियान एक ग्राफ प्लॉटेड है जिसमें एक स्ट्रेट जो लाइन है वो स्लोप को जाहिर कर रही है। अगर आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो आप स्लोप ऑफ लाइन ए बी की मदद से आसानी से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। गौर करें तो टाइम को मैंने एक्स एक्सिस पे प्लेस किया है। टाइम हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और स्पीड मैंने वाई एक्सिस पर रखी है क्योंकि ये हमेशा डिपेंड करती है टाइम पर। प्यार, तस्वीर पर गौर करें तो आपको एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल दिखेगा। टोटल डिस्टेंस जो बॉडी ने तय किया है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल के इक्वल होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला जैसा कि आप जानते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ है। फिगर पर गौर करें तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ जब हम निकालेंगे तो एरिया हमारे पास निकलेगा ओ ए क्रॉस ओ डी। ट्रायंगल जैसा कि रेक्टेंगल के मुकाबले में हाफ है तो इसका फार्मूला हमारे पास 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होगा। 1/2 ए सी क्रॉस बी सी। बी सी की वैल्यू निकालने के लिए जैसा कि आप पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी का फार्मूला है परपेंडिकुलर आर बेस। तो इस केस में परपेंडिकुलर हमारे पास बी सी है, फ्रैक्शन हम लगाएंगे और बेस हमारे पास ए सी है।
एसी जैसा कि टाइम टी के बराबर हम इसको लिख सकते हैं, तो हम एसी की जगह टाइम टी लिखते हैं। तो एक्सेलरेशन बराबर होगी बीसी आवर टी के। तो प्यारे बच्चों, बीसी और एसी की वैल्यू जब हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम होगा, हाफ ए टी स्क्वायर। इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करने से हमें टोटल डिस्टेंस बॉडी का जो उसने तय किया है वो निकल आएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि रेक्टेंगल के केस में जो बॉडी का टोटल एरिया था वो वी आई टी है, और ट्रायंगल के केस में जो बॉडी का टोटल एरिया है वो हाफ ए टी स्क्वायर है। इन दोनों इक्वेशंस को जब हम कंबाइन करें तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फाइंड आउट हो जाता है, जिसकी मदद से हम बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस और टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। प्यारे